दिल्ली में कैसे हुआ सबसे बड़ा लूटकांड? कैसे 25 करोड़ के गहनों पर हाथ साफ? किसने किया सीसीटीवी बंद? कहां था स्ट्रांग रूम? कैसे हुई चोरों की एंट्री? 25 करोड़ की रॉबरी इनसाइड स्टोरी। पच्चीस करोड़ की ज्वेलरी दिल्ली में कैसे हुई चोरी? 25 करोड़ के गहने साफ। देश की राजधानी में कैसे हुआ सबसे बड़ा लूटकांड? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि दिल्ली में कैसे हुई 25 करोड़ के गहनों की चोरी, कब से हो रही थी सबसे बड़ी लूट की प्लानिंग। पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी की बात होगी, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के भोगल में एक ज्वेलरी शॉप में 25 करोड़ की चोरी हुई। वारदात के 26 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक किसी भी लुटेरे को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सीसीटीवी में 2 संदिग्ध दिखे हैं, हालांकि अब तक उन दोनों की पहचान भी नहीं हो पाई है। तो देखिए, सबसे बड़ी चोरी और बड़ी ही फिल्मी अंदाज में चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 26 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर ये चोरी हुई कैसे, इस चोरी के पीछे लोग कौन हैं और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। हालांकि 2 संदिग्ध जरूर सीसीटीवी में कैद हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। अब कैसे लुटेरे ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए, आप इन तस्वीरों से समझिए। छत के जरिए दाखिल हुए हैं। ये स्ट्रांग रूम की दीवार है, एक छेद जिसमें से ये लुटेरे ज्वेलरी शॉप के अंदर जाते हैं और फिर 25 करोड़ की चोरी करते हैं, यानी 25 करोड़ पर हाथ साफ करते हैं। 25 करोड़ के जो गहने हैं उन्हें ले उड़ते हैं ये लुटेरे। अभी तक पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये चोरी की वारदात को अंजाम किसने दिया है, लेकिन आप समझिए कि कितने शातिराना अंदाज में, कितनी प्लानिंग के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कैसे छत से दाखिल हुए हैं ये जो लुटेरे हैं और फिर उसके बाद इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अब वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 32 लॉकर थे। 32 लॉकर में ज्वेलरी रखी हुई थी। गैस कटर से इन लॉकर्स को काटा गया है और उसके बाद 25 करोड़ के जो गहने हैं उन्हें लूटकर लुटेरे फरार हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है, जिन्होंने राजधानी दिल्ली में एक ज्वेलरी शॉप से 25 करोड़ की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। 32 लॉकर थे और इन 32 लॉकर को गैस कटर के जरिए काटा गया है और फिर इनके अंदर रखे सामान को, इनके अंदर रखी ज्वेलरी, इनके अंदर रखे गहनों को लेकर लुटेरे बड़े ही आसानी से फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। सवाल ये कि आखिर सीसीटीवी कैमरों को किसने बंद किया? अब लुटेरे कहां से घुसे आप समझिए। यहां से लुटेरे अंदर घुसे हैं, गेट तोड़कर छत से नीचे गए लुटेरे और फिर उसके बाद उन्हें यह भी पता था कि कहां पर लॉकर रखे हुए हैं और कैसे लॉकर को काटकर उन्हें ज्वेलरी निकालनी है। ये पूरी जानकारी लुटेरों के पास थी, यानी पहले से प्लानिंग कर रखी थी। और 25 करोड़ की अगर लूट को अंजाम देना है तो आप समझ सकते हैं कि रेकी कितने दिनों से की जा रही होगी। और जब मौका मिला लुटेरों को तो इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। इनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये वो ज्वेलरी शॉप है जिसमें से 25 करोड़ रुपए के जो गहने हैं उन्हें लूटा गया है। ये वो जगह है जहां से लुटेरे दाखिल हुए हैं, यानी छत के जरिए लुटेरे पहले ज्वेलरी शॉप में दाखिल होते हैं। 32 लॉकर जिन्हें कटर के जरिए काटा जाता है और फिर उसके बाद ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते हैं। दिल्ली में कैसे हुई 25 करोड़ की लूट? कई सवाल हैं। किसने शोरूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए? क्योंकि पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो यही आ रही है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए लुटेरों की पहचान नहीं हो पा रही है। लूट में शोरूम का ही कर्मचारी तो शामिल नहीं है। जिस पुख्ता तरीके से लुटेरों ने इस लूट को अंजाम दिया है, उससे ये सबसे बड़ी बात है जो समझी जा रही है कि कहीं कोई कर्मचारी ही तो नहीं है ज्वेलरी शॉप का जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। कब से लुटेरे कर रहे थे शोरूम की रेकी,
इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग लुटेरों के पास थी कि कैसे छत के जरिए दाखिल होना है, स्ट्रांग रूम कहाँ है, कहाँ 32 लॉकर हैं, ये सारी जानकारी लुटेरों के पास थी। तो सवाल ये है कि ये जानकारी लुटेरों तक पहुंचाई किसने कि 32 लॉकर कहाँ पर हैं, कहाँ पर स्ट्रांग रूम है, छत से कैसे दाखिल करना है, 32 अगर ये लॉकर हैं तो इन्हें गैस कटर से कैसे काटना है। 25 करोड़ की ज्वेलरी की टिप लुटेरों को किसने दी, ये कैसे पता चला लुटेरों को कि 25 करोड़ की जो ज्वेलरी है वो दुकान के अंदर रखी हुई है, वो ज्वेलरी शॉप के अंदर रखी हुई है। तो देश की राजधानी में हुई सबसे बड़ी लूट में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीसीटीवी में पुलिस को 2 संदिग्ध दिखे हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है। सारे लुटेरे बगल की बिल्डिंग की छत के जरिए शोरूम में घुसे थे। इसके बाद वो स्ट्रांग रूम के 32 लॉकर में रखे 25 करोड़ के गहने लेकर फरार हो गए। तो कैसे छत से प्लानिंग की गई, बगल वाली छत से शोरूम की छत पर आए, छेद किया और फिर नीचे उतरकर सीधा स्ट्रांग रूम में पहुंचे, वहां जहां 32 लॉकर रखे हुए थे और इन 32 लॉकर में 25 करोड़ रुपए के गहने थे। पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे ज्वेलरी शोरूम के काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को मुश्किलें पेश आ रही हैं। जिस ज्वेलरी शॉप में 25 करोड़ की लूट हुई, उसके ओनर के रिश्तेदार से बात की हमारे संवाददाता शोएब रजा ने। वैभव जैन जी हमारे साथ मौजूद है, जो भोगल में उमराव सिंह ज्वेलर्स में चोरी हुई उसके मालिक है। वैभव जी, कल से अब तक क्या चीजें, कुछ स्थिति साफ हो पाई है क्या? पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ये पहले तो मेरे चाचा जी का शोरूम है, ये संदीप जैन जी का। पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है, पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं और एक्शन में सारी चीजें नजर आ रही हैं और आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द चोर पकड़े जाएंगे और रिकवरी की संभावना है। तकरीबन जो कहा जा रहा है कि 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान है, यही अंदाजा है या और भी ज्यादा हो सकता है? यही अंदाजे के अंदर है। 20 से 25 करोड़ रुपए। इस पर कोई शक पुलिस की को बताया गया हो आप लोगों की तरफ से कि इस तरफ से? उस चीज के बारे में अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो मैं कोई बता नहीं पाऊंगा आपको। बाकी क्वेश्चंस तो हमारे से करे जा रहे हैं कई लोगों से रिलेटेड, बट उसमें से कौन लोग पुलिस के शक के दायरे में है, इस चीज के बारे में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको। जो चोरी हुई, क्योंकि ये खबरें हैं और कल जिस तरह से तस्वीरें भी लगातार हमने भी दिखाई, एक जगह को पूरा काट दिया गया, दीवार को, इतनी मजबूत वो दीवार होती है, अंदर तमाम चीजें। लगता है कि पूरी जो प्लानिंग है, आप लोगों को भी शक है, लंबे वक्त से प्लान किया गया था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, इतने बड़ी जो चोरी को वारदात को अंजाम दिया गया है, तो ये कोई एक दिन का काम तो हमारे को भी नहीं लगता, क्योंकि आसान नहीं होता है स्ट्रांग रूम को काटना, शोरूम के अंदर एंटर होना। तो कोई ना कोई प्लानिंग तो हमारे को लगता है रही होगी। कौन लोग हैं, अंदर के हैं, बाहर के हैं, ये तो नहीं बता पाएंगे। भोगल बड़ा सेफ समझा जाता था इस पूरे मामले में, कभी इस तरह की वारदात नहीं हुई। 75 साल से ये शॉप भी है आप लोगों की यहाँ पर, तब भी तमाम चीजों को यहाँ क्या, किस तरह से इस चीज को देख रहे हैं आप? जो हमारी ये वाली एस्टेब्लिशमेंट है, ये आप समझिए इंडिपेंडेंस से भी पहले की है और आज तक कभी भी लाइफ के अंदर यहाँ पर इस टाइप की कोई भी इंसिडेंस नहीं हुआ है। ये जाहिर सी बात है, शॉकिंग है हम लोगों के लिए, सरप्राइजिंग है। हमारे बाबा जी श्री महावीर प्रसाद जी, जो पूरी उम्र उन्होंने अपनी इस शोरूम पर बिताई है, इस दुकान पर बिताई है, उनके लिए बड़ा ही चीज़ें जो है ना दुखदाई हैं इस वक्त। तो पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस वारदात को अंजाम कैसे दिया गया है। चूंकि सीसीटीवी के कनेक्शन काट दिए गए, बिजली सप्लाई लुटेरों की तरफ से काट दी गई, इसीलिए चेहरे अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि 2 संदिग्ध हैं जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिनकी पहचान हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है। 25 करोड़ रुपए की चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है और मुश्किल यह है पुलिस के सामने बिना किसी लीड के इन लुटेरों को पकड़ना है और रिकवरी भी करनी है। ये वो ज्वेलरी शॉप है जिसमें लुटेरे दाखिल हुए, सीधा स्ट्रांग रूम में गए। स्ट्रांग रूम में जहां 32 लॉकर रखे गए थे, उस स्ट्रांग रूम की दीवार को तोड़ा गया और फिर उसमें दाखिल होकर 32 लॉकर को काटकर गैस कटर से
और देखिए उसके बाद अंदर रखी हुई जो ज्वेलरी है उस पर हाथ साफ करके लुटेरे फरार हो गए। अंदर की जो तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये वो शोरूम है जिसमें इस वारदात को, इस बड़े लूटकांड को अंजाम दिया गया है। इस ज्वेलरी शॉप में किसी और सामान को छूने की कोशिश लुटेरों की तरफ से नहीं की गई है। जो कटर से काटकर जो लॉकर को खोला गया है उसी के अंदर से उठाकर लेकर गए हैं। सोने की जो चीजें हैं, जो सोने की ज्वेलरी है उस पर हाथ साफ किया गया है, लेकिन चांदी का सामान छोड़ दिया गया है। आप देखिए चांदी का जो सामान इस शोरूम में रखा हुआ है वो जस का तस रखा हुआ है, यानी उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जहां जहां सोने की ज्वेलरी थी, जहां जहां सोने के गहने रखे हुए थे, वो जगह पूरी तरीके से खाली कर दी गई है चोरों की तरफ से। और जो बड़ी ज्वेलरी थी, जो कीमती ज्वेलरी थी, 25 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है, वो 32 लॉकर है इस ज्वेलरी शॉप में, जो कि स्ट्रांग रूम के अंदर थे। उस स्ट्रांग रूम में पहले दाखिल होते हैं और देखिए बहुत आसान नहीं है स्ट्रांग रूम में दाखिल होना, लेकिन इन चोरों को पूरी जानकारी थी स्ट्रांग रूम कहां पर है, उसकी दीवार कितनी मजबूत है, उसे कैसे तोड़ा जाएगा। अंदर दाखिल होने के बाद जो लॉकर रखे हुए हैं, जो 32 लॉकर रखे हुए हैं, उसमें कितनी कीमती ज्वेलरी है, ये पूरी जानकारी चोरों तक थी। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई अंदर का व्यक्ति हो सकता है जिसने पूरी जानकारी लुटेरों तक पहुंचाई है। बाकायदा रेकी की गई है और रेकी के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या शॉप में 25 करोड़ की ज्वेलरी क्यों रखी गई थी? तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि शोरूम 75 साल पुराना है और भोगल का सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप है। बताया यह जा रहा है कि फेस्टिव सीजन आने वाला है। फेस्टिव सीजन की वजह से यहां पर आभूषण जो हैं वो तैयार किए गए थे। दीपावली और धनतेरस पर गहनों की बिक्री ज्यादा होती है, इसीलिए गहनों को तैयार करके लॉकर्स में रखा गया था। शादी का सीजन भी शुरू होने वाला है, इसलिए ज्वेलरी यहां बड़ी मात्रा में रखी गई थी। नई नई डिजाइन की जो ज्वेलरी थी वो रखी गई थी बनाकर। फेस्टिव सीजन महंगी हो जाती है ज्वेलरी, और इसीलिए जो ज्वेलरी शॉप है उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। फेस्टिव सीजन आने वाला है और इसीलिए 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी रखी थी और ये जानकारी लुटेरों के पास थी। चोरों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया, कैसे शोरूम के अंदर दाखिल हुए, देखिए हमारे संवाददाता शोएब रजा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली के भोगल में ज्वेलर्स की दुकान पर हुई करीब 25 करोड़ रुपए की चोरी ने हर किसी को हैरान कर रखा है। कल से जब से खबर आई है, यकीनन यहाँ पर जो तफ्तीश है वो लगातार की जा रही है। पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं वो यहाँ पर आई हुई है। फोरेंसिक जो जांच है हर तरह से वो यहाँ पर की जा रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और आपको सादी वर्दी में इतनी ज्यादा यहाँ आसपास के इलाके में पुलिस नजर आएगी कि आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एंगल से इसको खंगाला जा रहा है। चोरी हुई या कराई गई, ये दो सवाल है, क्योंकि लगातार इस एंगल से अब जो स्पेशल टीम है पुलिस की वो तफ्तीश कर रही है कि जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं क्या उनका किसी तरह का कोई हाथ है। 15 साल के करीब, क्योंकि तकरीबन 15 साल में जिन भी लोगों ने इस दुकान पर काम किया है, वो चाहे एक दिन के लिए किया हो या एक साल के लिए, जिन लोगों ने भी नौकरी की है उन तमाम की डिटेल पुलिस ने मांगी है। जो स्पेशल टीम लगाई गई है उन्होंने मांगी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी तरह का उनका कोई हाथ तो नहीं है। अभी सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने इस वक्त ये है कि वो सीसीटीवी, क्योंकि जब ये चोरी हुई, जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको बाकायदा इस बात का इल्म था कि मंडे को ये दुकान बंद रहती है और फिर मंगल को खुलेगी, और वो संडे रात के तकरीबन 11:30 बजे पहुंचे। जो अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है कि वो तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनके तारों को काट दिया गया और अंदर वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया। तो अंदाजा लगाया जा रहा है जैसे 8:30 बजे संडे की रात को दुकान बंद, ये जो शॉप है ज्वेलर्स की ये बंद होती है, उसके फौरन बाद जो चोर है वो एक्टिव होते हैं और फिर वो अंदर घुस जाते हैं। अंदर कहां से घुसे इसको दिखाने की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर अभी तो जांच चल रही है और यहाँ पर जो टीमें हैं वो अंदर नहीं जाने दे रही, लेकिन 2-3 ऐसे रास्ते हैं जहां से जाया जा सकता है। एक रास्ते से हम ले जाने की कोशिश करते हैं और सामने कुछ सीसीटीवी फुटेज है, हालांकि वो काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रास्ता यहाँ पर है जिसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो सकता है कि छत तक तमाम जो चोर है वो पहुंचे हो। अब एक शख्स का ये पूरा मामला है या कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसका भी अभी कोई खुलासा या किसी तरह का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया उसे देखकर कहा जा सकता है कि किसी एक शख्स का
ये काम नहीं हो सकता। देखिए एक बराबर में ही ये सीढ़ी है, इसके जरिए आसानी से, क्योंकि ज्यादातर जो किराएदार हैं वो ही यहाँ पर रहते हैं, और उस छत तक, ज्वेलर्स की जो छत है, कैसे आसानी से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, इसको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। हालांकि ये 5th फ्लोर तक आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद ही जो ज्वेलर्स की जो शॉप है या जो बिल्डिंग है वो आती है। तो इंडिया टीवी कैमरे से हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं इन सीढ़ियों के जरिए। देखिए, और ऊपर आप आएंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि क्या इन्हीं सीढ़ियों के जरिए चोर ऊपर तक आए और फिर उन्होंने चोरी की। देखिए, यहाँ पर आइए और इस तस्वीर को देखिए। ये इस घर के जरिए हम ऊपर आए और बड़ी आसानी से हम यहाँ पर पहुंच गए। ये देखिए, ये जो छत है ये ज्वेलर्स की छत है और आसानी के साथ आप यहाँ चढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी मुझे उस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आ रही। यहाँ से भी हो सकता है कि चढ़कर वो लोग यहाँ पर आए हो, लेकिन यहाँ से आसानी से चढ़ने के बाद अगर आप चाहे तो नीचे उतर सकते हैं और जो ज्वेलर्स की शॉप है यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ये छत उसी ज्वेलर्स की है और यहीं से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो चोर है वो चोरी करने के लिए इसी का इस्तेमाल उनके ज़रिए किया गया। उसके बाद ये, हालांकि दरवाज़ा अब तो पूरी तरह से बंद है, उस वक्त किस तरह का रहा होगा, क्या चीज़ें रही, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन क्या इसके ज़रिए, इस दरवाजे को खोलकर जो चोर है वो अंदर गए और फिर नीचे तक वो पहुंचते हैं और इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अभी इन तमाम चीज़ों की तफ्तीश की जा रही है। जहाँ तक अगर सीसीटीवी कैमरों की हम बात करते हैं तो अगर कोई बड़ी जो बिल्डिंग है आसपास की, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा होता तो शायद उससे बेहतर तरीके से नज़र आता, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सामने भी आप देखेंगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं घरों के अंदर है, वो बाहर की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ इतनी ऊंचाई तक दिखाई नहीं दे रही है। तो इन तमाम चीज़ों की जो तफ्तीश है वो यहाँ पर की जा रही है। आखिर इतनी बड़ी वारदात को इतनी आसानी से अंजाम देकर वो लोग चले गए जो चोर थे, और उनको ये अंदाज़ा था, जाहिर सी बात है, जो हम बता रहे हैं आपको कि अब तकरीबन 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है इस दुकान में, इस शॉप में। जिस भी शख्स ने काम किया और जितने भी लोगों ने नौकरी की, चाहे वो 1 दिन के लिए की हो या 1 साल के लिए की हो, उन तमाम से भी पूछताछ इस मामले में की जाएगी और कई टीमें बनाई गई है जो इस पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है। तो आपने देखा किस तरीके से जो चोर हैं वो अंदर दाखिल हुए होंगे, लेकिन आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। दुकान के अंदर के सीसीटीवी के कनेक्शन को पहले ही काट दिया गया, इसलिए उनकी तस्वीर कैद नहीं हो पाई है और यही सबसे बड़ी मुश्किल पुलिस के सामने है। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? इतने घंटे बीत चुके हैं, क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग लग पाया है लुटेरों के बारे में? देखिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी तक जानकारी यही है कि किसी तरह का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। सबसे बड़ी जो चुनौती होती है पुलिस के सामने, किसी भी चोरी के बाद पुलिस ये कोशिश करती है कि आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जाए, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, देखिए ये शॉप है जो उमराव सिंह ज्वेलर्स की है जहाँ पर चोरी हुई, और ठीक इसके सामने आपको ये 2nd फ्लोर दिखाई देगा जहाँ ये महिला भी है, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन ये खराब पड़ा है और इसी से इस छत को सबसे आसानी से देखा जा सकता था और ये उम्मीद थी कि शायद इससे कोई सुराग मिले, लेकिन दूसरा कोई कैमरा अभी तक, हालांकि पुलिस बहुत सारे जो कैमरे के फुटेज है वो लेकर गई है और ये कोशिश कर रही है कि कहीं से तो कोई क्लू मिले, किसी का चेहरा तो नजर आए, लेकिन कोई भी अभी तक जो हमें जानकारी है इस तरह की चीजें नहीं मिल पाई है। हम सुबह से ये देख रहे हैं कि कई टीमें हैं आसपास के इलाकों में भी, क्योंकि कई एंगल पर काम किया जा रहा है, कई टीमें गठित भी की गई है ताकि सुराग लगाया जा सके। एक जो कोशिश की गई है अब स्पेशल टीम के जरिए वो ये है, क्योंकि अमूमन हमने बहुत सारी चोरियों में देखा है और पुलिस इस दिशा में हमेशा काम करती है कि जो कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले,
चाहे वो वर्तमान हो या पूर्व हो, उन सब से तफ्तीश की जाती है, पूछताछ की जाती है। और इस मामले में 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो मांगा गया है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ महीने ही काम करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। कई दुकानदार समझ नहीं पाते कि क्या वो भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई उनका ये कहना है कि बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि कुछ वक्त तक कुछ लोगों ने काम किया, लेकिन वो काम नहीं बल्कि रेकी की तरह इस्तेमाल करते हैं उस वक्त को, और उसके बाद पूरी योजना बनाई जाती है और फिर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन जैसे योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है शोएब, पुलिस की जो जांच है वो इस दिशा में घूम रही है कि कहीं कोई अंदर का व्यक्ति तो नहीं है जिन्होंने मदद की हो, जिन्होंने जानकारी पहुंचाई हो। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली जरूर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लुटेरों तक पहुंचा जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लग पाया है। दीवार को कैसे काटा गया वो तस्वीर भी आप लगातार देख रहे हैं। दीवार को काटकर एक छेद बनाया गया और यहां से स्ट्रांग रूम में दाखिल हो गए लुटेरे। 24 सितंबर रात 8 बजे शोरूम बंद हुआ था। 25 सितंबर हर सोमवार की तरह शोरूम बंद था। 26 सितंबर सुबह 10:30 बजे शोरूम खुला तो चोरी का पता चला और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोमवार और रविवार के दरमियान जो रात थी उस रात में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोर बखूबी जानते थे कि सोमवार को दुकान बंद रहेगी, उनके पास बड़ा मौका है, काफी समय है कि वो आसानी से फरार हो जाएं। चोरी की जब तक जानकारी लोगों को मिलेगी तब तक वो फरार हो पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।